हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सम ऑफ n टर्म्स के लिए। आज उसी के रिगार्डिंग एक्सरसाइज में हम कुछ टर्म के सम फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में हमको गिवन है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12 एंड सो ऑन, और इसके 10 टर्म का सम हमको फाइंड करना। तो हेयर a इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज 5, और n का वैल्यू हमको गिवन है 10। तो Sn का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यूज पुट कर देंगे, n का वैल्यू 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू d का वैल्यू 5। तो 10 by 2 we get 5, here 4 plus 45, तो 45 plus 4 we get 49, 49 के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 245 as the result for part 1। in the same way सेकेंड पार्ट में हम 12 टर्म का सम फाइंड करेंगे। एपीएम को गिवन है -37, -33, -29 एंड सो ऑन। तो हेयर a इज इक्वल्स टू -37, कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू, इंक्रीजिंग एपीए -37 से ग्रेटर होता है -33, उसके बाद इससे ग्रेटर होता है -29 एंड सो ऑन, कॉमन डिफरेंस d पॉजिटिव होगा। तो सेकेंड टर्म -33 में से माइनस कर देंगे माइनस के 37, देन वी गेट 4, और n का वैल्यू हमको गिवन है 12। तो हेयर S12 इज इक्वल टू 12 बाई 2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू -37 प्लस n माइनस 1 विच इज 11 इंटू d का वैल्यू हो जाएगा 4। तो 12 बाई 2 वी गेट 6, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 74 प्लस 44, हेयर 6 इंटू नेगेटिव 30, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 180 एज द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। तो यहां पर सम जो है वो नेगेटिव आया, विच इज पॉसिबल क्योंकि सारे ही टर्म यहां पर नेगेटिव थे, तो 12 टर्म का सम भी नेगेटिव होगा। दैट मीन्स किसी भी एपी के n टर्म का सम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। तीनों ही केस पॉसिबल है। तो दीज आर द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखेंगे थर्ड पार्ट। इसमें हमको एपी गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 एंड सो ऑन, और 100 टर्म का सम फाइंड करना है। तो हेयर a इज इक्वल टू 0.6, कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1.1। इसके अलावा n का वैल्यू हमको गिवन है 100, तो s 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इंटू 2a का वैल्यू है 0.6 प्लस n माइनस 1 विच मीन्स 99 इंटू d का वैल्यू है 1.1। 2 से 100 कैंसिल कर देंगे, वी गेट 50, 1.2 प्लस ऐड कर देंगे अब दोनों को, देन वी गेट 50 मल्टीप्लाई विद 110.1, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करा तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5, 0, 5 एंड 5। तो 5505 इज द सम ऑफ 100 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। फोर्थ पार्ट देखेंगे, इसमें फर्स्ट टर्म हमको गिवन है a इज इक्वल टू 1/15, d कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड टर्म 1/12 minus 1/15, 60 is the LCM, 12 5s are 15 4s are, so we get 1/60 as the common difference, और n का वैल्यू हमको गिवन है 11।
here S11 is equals to n by 2 means 11 by 2 into 2a, a का वैल्यू 1 by 15 plus n minus 1, 11 minus 1 10 into d का वैल्यू 1 by 16. यहाँ 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 11 upon 2 into 2 upon 15 plus 1 upon 6. एलसीएम ले लेंगे अंदर, ये हो गया 11 upon 2 into एलसीएम हो जाएगा 30, 15 2 जा 2 2 जा 4, 6 5 जा 30. So we get 11 upon 2 multiply with 9 upon 30. तो आंसर हमारे पास फाइनली आ गया 99 अपॉन 60. और अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6. तो फाइनली वी गेट 33 अपॉन 20 एज अवर रिजल्ट फॉर पार्ट 4. So these are the part 3rd and 4th for question number 1. आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2. इसमें भी हमको n टर्म का सम बताना है. यहाँ पर एक एपी हमको गिवन है 7 प्लस 10 होल 1 अपॉन 2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस 84. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमको n का वैल्यू फाइंड करना होगा. हालांकि हमको लास्ट टर्म गिवन है, तो इस लास्ट टर्म को nवां टर्म मानते हुए हम लास्ट टर्म की के लिए n का वैल्यू फाइंड करेंगे. आफ्टर दैट हम Sn फाइंड करेंगे. तो हेयर a इज इक्वल टू 7. डी निकालने के लिए सेकंड टर्म में से माइनस कर देंगे, तो सेकंड टर्म हमारे पास है 21 अपॉन 2 माइनस 7. वी टेक एलसीएम एज 2. तो 21 माइनस 7 2 आर 14. सो वी गेट 7 अपॉन 2. an लेट कर लेंगे, तो an का फॉर्मूला यहाँ लगेगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो an हमारे पास है 84 इक्वल a का वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 7 अपॉन 2. 7 लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. ये हो गया 84 माइनस 7, दैट मीन्स 77 इक्वल n माइनस 1 अपॉन 2. ये 7 अपॉन 2 उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल होकर जाएगा, और ये वैल्यू आ गई n माइनस 1 की. 7 से ये कैंसिल 11 टाइम्स. तो n माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास 11 2 आर 22. तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई n इज इक्वल टू 23. नाउ इसमें सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सम के लिए. Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता था n बाई 2 इंटू a प्लस l. इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास l की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू अवेलेबल है, तो इसमें ये फॉर्मूला कंपैरेटिवली टू थोड़ा सा इजी होगा. n का वैल्यू प्लेस कर देंगे, वी गेट 23 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू हमको गिवन है 7 और l का वैल्यू हमारे पास है 84. सो वी गेट 23 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद 91. कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 23 की 91 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे. टू 2093 अपॉन 2 होल में ट्रांसफर कर सकते हैं. 2 1 are 2 0 4 6 होल 1 अपॉन 2 एज अवर रिजल्ट फॉर पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. सेकंड पार्ट भी इसी पैटर्न पर होना है. लास्ट टाइम हमको गिवन है 10, एपी हमारे पास है 34 32 30. ए हमको गिवन है a इज इक्वल टू 34. डी का वैल्यू डिक्रीजिंग एपी है, नेगेटिव होगा -2 और an हमारे पास है 10. an की आइडेंटिटी लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an का वैल्यू है 10 इक्वल 34 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है -2. 34 लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. माइनस का 24 इक्वल n माइनस 1 इंटू -2. -2 लेफ्ट में गया तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. n माइनस 1 की वैल्यू -24 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल.
तो वी गेट 12। यहां से हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा 12 प्लस 1 विच इज 13। n का वैल्यू अब हमारे पास है यहां। अब हम इसमें सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। यहां n का वैल्यू 13 बाई 2, a है हमारे पास 34 प्लस l हमको गिवन है 10। तो हेयर इज 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद 44, 2 से कैंसिल 22, 13 2 जा 26, 2 28, 286 as the sum of 13 term of the given AP. So these are the first and second part of question number second. आइए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। एपीएम को गिवन है -5, -8, -11 एंड सो ऑन माइनस के 230। सेम पैटर्न पर करेंगे। ए का वैल्यू हमारे पास है -5, कॉमन डिफरेंस डी विच इज -8 माइनस -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा -8 प्लस 5 वी गेट -3। एन हमारे पास है माइनस का 230, तो एन की आइडेंटिटी लग जाएगी an is equals to a plus n minus 1 into d, that means माइनस का 230 इक्वल -5 प्लस n हम फाइंड करना चाह रहे हैं और d का वैल्यू है -3। -5 उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, माइनस का 225 इक्वल n माइनस 1 इंटू -3। -3 को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस का 225 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, 5 टाइम्स n का वैल्यू हमारे पास आ गया 1 प्लस 75 दैट इज 76। अब इन 76 टर्म का सम हमको फाइंड करना है। Sn की आइडेंटिटी लगा देंगे, Sn इक्वल n बाई 2 इंटू a प्लस l। n हमारे पास है 76 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू है -5 और l का वैल्यू है माइनस का 230। 2 से 76 कैंसिल, 38, ये हमारे पास आ गया 38 मल्टीप्लाई विद माइनस के 235, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, देन वी गेट 38 5 190, नेगेटिव का रिजल्ट हो जाएगा 398 माइनस का 8930 एज द सम ऑफ 76 टर्म ऑफ द गिवन एपी। सो दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइए देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें हमको गिवन है a की वैल्यू 5, d है 3, an का वैल्यू है 50, n और sn हमसे फाइंड कराया गया है। तो पहले हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे, an की आइडेंटिटी लगाएंगे। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का वैल्यू है 50 इक्वल a है 5 प्लस n फाइंड करना है और d की वैल्यू है 3। 5 लेफ्ट में जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3, 3 लेफ्ट में गया, डिनोमिनेटर में आ गया, n माइनस 1 की वैल्यू 45 अपॉन 3 विच इज 15। तो n का वैल्यू आ गया 15 प्लस 1 16। अब Sn हमको बताना है और n का वैल्यू 16 आ गया, दैट मींस हमको वैल्यू फाइंड करनी है S16 की। X16 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 16 अपॉन 2 इंटू 2a, a का वैल्यू हमको गिवन था 5 प्लस n माइनस 1 मीन 16 माइनस 1 15 इंटू d का वैल्यू है 3। तो 16 अपॉन 2 वी गेट 8, 5 2 आर 10 प्लस 15 3 जा 45, that means 8 into 55 440 is the result for S16। देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, A हमको गिवन है, A13 गिवन है, D पूछा है। A13 की हेल्प से हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे। A13 होता है A प्लस 12D, सफिक्स से 1 लेस देन होता है D का कोफिशिएंट। तो A13 का वैल्यू है 35 इक्वल A का वैल्यू 7 प्लस
12 इंटू डी हमको फाइंड करना है। 7 लेफ्ट में जाएगा, माइनस हो गया 28 इक्वल 12 इंटू डी। डी का वैल्यू फाइंड करना है विच इज 28 अपॉन 12। 4 से 3 टाइम 7 अपॉन 3 इज द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस डी। नाउ अब हमको S13 कैलकुलेट करना है। S13 के लिए आइडेंटिटी होगी 13 अपॉन 2, n का वैल्यू 13 है, 13 अपॉन 2 इंटू 2a, a का वैल्यू 7 प्लस n माइनस 1 विच इज 13 माइनस 1, 12 इंटू d विच इज 7 अपॉन 3। 3 से 12 गया 4 टाइम्स, ये हो गया 13 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 28। Finally we get 13 upon 2 multiply with 2 से cancel 21, 13 1 जा 13, 1, 273 is the sum of 13 term for the given AP. So these are the first and second part of question number 3rd. आइए देखेंगे थर्ड पार्ट। गिवन है हमको 8, 12 का वैल्यू 37, कॉमन डिफरेंस डी है 3, ए हमको बताना है। तो 8 12 होता है a प्लस 11d। 8 12 का वैल्यू 37 प्लेस कर दिया, a का वैल्यू फाइंड करना है 11 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है 3। तो 11 3 या 33 लेफ्ट में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, a की वैल्यू 37 माइनस 33 विच इज 4। a का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब S12 हमको बताना है। S12 मीन्स 12 टर्म का सम 12 अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू 2a प्लस n माइनस 1 विच इज 11 इंटू d, और d का वैल्यू हमारे पास है 3। फॉर्मूला होता है Sn इक्वल n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। 6 4 2 8 plus 33, 33 and 8 41, 6 into 41 246 is the sum of first 12 term of the given AP. Now देखेंगे फोर्थ पार्ट। A3 हमको गिवन है, S10 हमको गिवन है। इन दोनों ही रिलेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास ए और डी में। उन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके हेल्प से हम ए और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम A10 कैलकुलेट करेंगे। तो नाउ A3 इज इक्वल टू 15 है, दैट मींस a प्लस 2d इक्वल 15 विच इज इक्वेशन 1। S10 का वैल्यू 125 है। S10 की आइडेंटिटी होगी 10 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू d इक्वल 125। 2 से 10 कैंसिल 5 टाइम्स, 5 को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो राइट साइड में जाएगा ये 5 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हमारे पास आएगा 2a प्लस 9d इक्वल 5 से डिवाइड किया 25, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कांसेप्ट से इसको हेल्प सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे a का कोफिशिएंट 2 बन जाएगा। आफ्टर दैट हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिखेंगे इसको ऐसे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर से देख लेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिलेशन आएगा उसमें से माइनस करेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। तो 2a प्लस 4d इक्वल 30, ये है 2a प्लस 9d इक्वल 25। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन अपोजिट हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, 4d माइनस 9d माइनस के 5d इक्वल 30 माइनस 25 5। यहां से d का वैल्यू आ गया 5 अपॉन माइनस 5 विच इज माइनस 1। d का वैल्यू हमारे पास आ गया, a का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम A10 निकाल लेंगे। तो इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, फ्रॉम 1 a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल 15
ये हो जाएगा 2 इंटू -1 -2, राइट में जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। a का वैल्यू आ जाएगा 15 + 2 17। अब हमारे पास a का वैल्यू भी है, d का वैल्यू भी है, इन दोनों की हेल्प से हम a10 कैलकुलेट कर लेंगे। a10 की आइडेंटिटी होगी a + 9d। a का वैल्यू 17 + 9 इंटू -1, दैट मीन्स 17 - 9, 17 - 9 हो जाएगा 8। तो 10वां टर्म इस AP का होगा 8। सो दीज आर द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। D हमको गिवन है, S9 हमको गिवन है, A और A9 हमसे पूछा है। S9 की आइडेंटिटी लगाएंगे। S9 होता है 9/2 इंटू 2A प्लस n-1, n यहाँ हो जाएगा 9, 9 - 1 8 इंटू D, और D का वैल्यू हमको गिवन है 5। तो S9 का वैल्यू पुट कर देंगे 75 = 9/2 इंटू, अंदर से 2 कॉमन निकाल रहे हैं, ये बचेगा 2 प्लस यहां बचेगा 4, 4 5 जा 20, 2 से 2 कैंसिल, 9 को लेफ्ट साइड में ले गए, 75/9 इक्वल A + 20। यहां से हमको A का वैल्यू फाइंड करना है। 3 से भी दोनों डिविजिबल है, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 20 को लेफ्ट में ले जाएंगे तो A का वैल्यू आएगा 25/3 - 20। एलसीएम लिया तो 3 आ जाएगा, तो 25 - 23 जा 60। तो A का वैल्यू हमारे पास आ गया माइनस के 35/3 इज द फर्स्ट टर्म। नाउ अब हमको A9 कैलकुलेट करना है। A9 हमारे पास होता है A9 इक्वल A + 8D। A का वैल्यू माइनस के 35/3 प्लस 8 इंटू D का वैल्यू हमको गिवन था 5। ये हो जाएगा माइनस के 35/3 प्लस 40, वी टेक एलसीएम as 3, minus 35 plus 40, we get 5/3 as the 9th term। तो 9th टर्म की वैल्यू आ जाएगी, नहीं यहाँ 120 इसको बनेगा, 3 की 40 से मल्टीप्लाई होगी, ये 120 बन जाएगा। 120 माइनस 35 करेंगे, 10 - 5 5, 10 - 5 5, और 11 - 3 8, माइनस का 85/3 पॉजिटिव आएगा क्योंकि 120 पॉजिटिव है। सो 9th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 85/3 विथ पॉजिटिव साइन। चलिए देखेंगे 6th पार्ट। A हमको गिवन है, D हमको दे रखा है, SN हमको गिवन है। पहले इन इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम N कैलकुलेट करेंगे। तो SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। SN है 90 इक्वल n फाइंड करना है, 2 इंटू A का वैल्यू 2 प्लस n-1 और D का वैल्यू है 8। 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल कर देंगे, तो 90 इक्वल n इंटू यहां से बचा 2 प्लस n-1 इंटू 4। 8 में से 2 कॉमन आ गया बाहर, यहां बचेगा 4। सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 90 इक्वल n इंटू 2 प्लस 4n माइनस 4। यह आ गया 90 इक्वल n इंटू 4n माइनस 2। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी 4n² माइनस 2n। 90 को भी राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस 90 इक्वल 0। 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को, ये बन जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल 0। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट टर्म 45 की मल्टीप्लाई n² के कोएफिशिएंट 2 के साथ करेंगे, दैट वी गेट 45 इंटू 2 90। 90 के दो ऐसे फैक्टर हमको चाहिए जिनका डिफरेंस 1 हो, कोएफिशिएंट ऑफ n हो।
तो दो ऐसे फैक्टर होंगे 10 एंड 9। तो इसको लिखेंगे हम 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल 0। 2n कॉमन बचा हमारे पास n माइनस 5 प्लस के 9 कॉमन, तो n माइनस 5 इक्वल 0। तो हेयर n माइनस 5 एंड 2n प्लस 9 इक्वल 0। दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, डेफिनेटली दोनों में से कम एक 0 होगा। यदि ये पहला वाला 0 हुआ यानी कि n माइनस 5, इफ n माइनस 5 की वैल्यू 0 होगी तो n का वैल्यू 5 हो जाएगा, विच इज एडमिसिबल, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए n एक नेचुरल नंबर ही हो सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा नेचुरल नंबर होती है। नाउ अब हमको बताना है ए एन का वैल्यू। ए एन मीन्स सिंपली A5 का वैल्यू हमको बताना है, क्योंकि n टर्म्स AP में 5 आ चुकी हैं। तो A5 होता है A प्लस 4D। A का वैल्यू लगा देंगे 2 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू है 8। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 32, we get 34 as the fifth term of the given AP. So these are the fifth and sixth part of question number 3. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट। A गिवन है, AN हमको गिवन है, SN हमको गिवन है, N और D का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो AN और SN के फॉर्मूले अप्लाई करके इक्वेशंस डेवलप करेंगे N एंड D में, फिर उनको सॉल्व करके हम इजीली इसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो an होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू है 62 इक्वल a है 8 प्लस n फाइंड करना है n माइनस 1 इंटू डी भी हमारे पास अननोन है। 8 लेफ्ट में जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 62 माइनस 8 वी गेट 54 इज द वैल्यू ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। यहां से देखें SN हमारे पास है, SN की आइडेंटिटी होती है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN का वैल्यू है 210 इक्वल n बाई 2 इंटू 2a, a की वैल्यू है 8, 8 टू जा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम पुट कर रहे हैं फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से हम वैल्यू ऑफ n माइनस 1 इंटू डी की ये वैल्यू 54 यहां रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस 54। इजिली हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा। ये हुआ 210 इक्वल n बाई 2 इंटू 6 4 10 1 6 1 7 से इसको कैंसिल किया 35 लेफ्ट में आ जाएगा, तो n का वैल्यू मिल जाएगा 210 अपॉन 35 6 या 210, तो n का वैल्यू हमारे पास आया 6। n का वैल्यू 6 इक्वेशन फर्स्ट पे अगर हम पुट करेंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट n का वैल्यू 6 प्लेस कर देंगे यहाँ, ये बन जाएगा 54 इक्वल 6 माइनस 1 विच इज 5 इंटू डी। तो d यहाँ फ्रैक्शन में आएगा, d की वैल्यू हो गई 54 अपॉन 5। यही दोनों वैल्यूज हमसे पूछी भी गई थी। देखेंगे पार्ट 8, इसमें an हमको गिवन है, d दे रखा है, SN हमको गिवन है, n और a का वैल्यू हमसे फाइंड कराना है। an की आइडेंटिटी लगाएंगे, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 4, a अननोन है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2। SN भी हमको गिवन है, SN से एक रिलेशन डेवलप करेंगे, यहां पर इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a और d में एक लीनियर इक्वेशन डेवलप करेंगे। तो 4 इक्वल a प्लस 2n माइनस 2, ये माइनस का 2 लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 6 इक्वल a प्लस 2n, इक्वेशन 1। SN की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, SN होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। Sn का वैल्यू -14 इक्वल n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 2। इस इक्वेशन से ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन निकालेंगे, जो कैंसिल आउट करेगा इस डिनोमिनेटर के 2 को, तो हमारे पास रिलेशन आएगा माइनस के 14 इक्वल n इंटू ए प्लस n माइनस 1। n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -14 इक्वल an प्लस n स्क्वायर माइनस n। यहां से हम a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन टर्म ऑफ n और उस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू यहां से हम प्लेस करेंगे 6 माइनस 2n, ये हो जाएगा -14 इक्वल a को रिप्लेस करेंगे हम 6 माइनस 2n से इंटू n प्लस n स्क्वायर माइनस n। n के अंदर मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करेंगे, उसको सॉल्व करके हम n का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हो जाएगा -14 इक्वल 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस n। माइनस का 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बचेगा हमारे पास माइनस का n स्क्वायर, 6n माइनस n पॉजिटिव 5n, इन दोनों को लेफ्ट में ले जाएंगे, ये बना n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल 0। 14 के दो ऐसे फैक्टर हमको चाहिए जिनका डिफरेंस 5 हो, तो ऐसे दो फैक्टर होंगे 7 एंड 2। तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 इंटू n माइनस 14 इक्वल 0। तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल 0। We take n as the common, n minus 7 plus 2 common, n minus 7 equal 0. तो n minus 7 into n plus 2 equal 0. That means n की वैल्यू या तो 7 होगी या n की वैल्यू -2 होगी, और इस क्वेश्चन के लिए n एक नेचुरल नंबर होगा, इसलिए ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे और n इक्वल 7 इज ओनली वैलिड वैल्यू। अब n का वैल्यू 7 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट में n की वैल्यू अगर हम 7 पुट करते हैं तो 6 इक्वल a प्लस 7 इंटू 2 14। यहां से a का वैल्यू हमारे पास आएगा 6 माइनस 14 विच इज -8। -8 is the first term for this part. So these are the 7th and 8th part of question number 3. आइए देखेंगे इसका 9th पार्ट, जिसमें हमको गिवन है a का वैल्यू 3, n है 8, s हमको दे रखा है 192, d हमको फाइंड करना है। तो s के लिए आइडेंटिटी होती है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो s की वैल्यू 192 इक्वल n बाई 2, n है 8 बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 विच इज 7 इंटू डी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। 2 से 8 कैंसिल 4 टाइम्स, 4 लेफ्ट में आ जाएगा, तो 192 अपॉन 4 इक्वल 6 प्लस 7d। 4 से कैंसिल, 4 4 जा 16, 3 8 टाइम्स, 6 लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 7d की वैल्यू आ जाएगी 48 माइनस 6 विच इज 42। d इज इक्वल टू 42 अपॉन 7 6। कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू आया हमारे पास 6। देखेंगे लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। l मींस लास्ट टर्म हमको दे रखा है 28, s है 144, n है 9, दैट मींस ये जो वैल्यू है n28 ये 9th टर्म की वैल्यू हुई। इसको हम सिंपली बोल सकते हैं a9 की वैल्यू 28 है। as n इक्वल 9
सो A9 इक्वल 28। A9 का वैल्यू होता है A प्लस 8D। A9 लगा देंगे 28 इक्वल A का वैल्यू फाइंड करना है, D हमको फाइंड करना है। विदाउट D हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। नाउ इसको इक्वेशन मार्क करके छोड़ देंगे। अभी S दे रखा है 144 और 9 टर्म है, ये बन गया S9 इक्वल 9/2 इंटू 2A प्लस 9 माइनस 1 विच इज 8 इंटू D। और इसमें बेस्ट पोजीशन ये रहेगी कि हम फॉर्मूला अप्लाई करें Sn का n/2 इंटू A प्लस L, क्योंकि n भी हमारे पास है, L भी हमारे पास है, A हमारे पास नहीं है। तो इस आइडेंटिटी की जगह n/2 इंटू A प्लस L, A का वैल्यू फाइंड करना है और L है हमारे पास 28। S9 की वैल्यू पुट कर देंगे 144। इस 9/2 को लेफ्ट में लेकर आएंगे, 2 आ जाएगा न्यूमरेटर में और 9 डिनोमिनेटर में, इक्वल A प्लस 28। 9 से कैंसिल हो गया, 6 टाइम 32 इज इक्वल टू A प्लस 28। तो A का वैल्यू आ गया 32 माइनस 28, वी गेट 4 एज द फर्स्ट सम फॉर दिस इक्वेशन। अगर इस प्रश्न में हमसे D का वैल्यू पूछा होता तो इसका हम यूज करते, फिलहाल इसका कोई यूज नहीं रहा, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो हम सीधे आंसर पर पहुंच सकते हैं। यहां डिफाइन कर देंगे A9 की वैल्यू 28 है और फिर यहां S9 में लास्ट टर्म की जगह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दीज आर द 9th and 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।